नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एंजाइटी के बारे में, जिसे हम स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण व्यक्ति के अंदर हमें एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल की लाइफस्टाइल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो एंजाइटी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज की गई मेडिसिन है, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। यदि आप एंजाइटी से सफर कर रहे हैं और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मेडिसिन का जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका डोज और रिपीटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यदि हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं या एक से अधिक मेडिसिन हम एंजाइटी के लिए यूज कर रहे हैं तो कब तक रेगुलरली यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। क्योंकि आपने कई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज करी होगी जो एंजाइटी में काफी अच्छा काम करती है, पर रिजल्ट्स आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। यदि आप एंजाइटी से सफर कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करके रखें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे एंजाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे होने के क्या क्या कारण होते हैं, मेडिकल साइंस में अभी यहाँ तक ज्ञात नहीं हुआ है कि किन कारणों की वजह से एग्जैक्ट एंजाइटी होती है, पर कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के अंदर हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। यदि इस केमिकल्स में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो एंजाइटी से सफर करने लगता है, ओसीडी से सफर करने लगता है और डिप्रेशन से सफर करने लगता है। और धीरे धीरे करके व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से एंजाइटी हो जाती है। और जब एंजाइटी होती है तो बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर टेंशन होती है, तरह तरह के विचार मन में परेशान करते रहते हैं और व्यक्ति को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती। जब व्यक्ति को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती है तो धीरे धीरे करके मेंटल डिसीज से वह परेशान होते रहता है और बहुत सारी मेडिसिन यूज करते रहता है। जब तक मेडिसिन यूज करता है तब तक उसको थोड़ा बहुत रिलीफ देखने को मिलता है और मेडिसिन बंद कर देता है तो फिर से व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों नींद प्रॉपर तरीका से ना हो पाना। जैसे ही मैंने आपको वीडियो में बताया था, यदि प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आ रही है तो आपको एंजाइटी हो सकती है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों सोशल फोबिया। जिन्हें व्यक्ति के अंदर डर होता है, किसी चीज का डर होता है, तो उनमें एंजाइटी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेस। यदि आपकी पारिवारिक फैमिली में कुछ स्ट्रेस है या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप काफी लंबे समय से परेशान हैं, या फिर आप ड्यूटी में जाते हैं, आपको ऑफिसर ने कुछ कहा है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है और स्ट्रेस के कारण धीरे धीरे करके आपको एंजाइटी में परिवर्तित हो जाती है और आप मेंटल डिसीज से सफर करते रहते हैं। यह कुछ फैक्टर है जो एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी है। मेडिसिन के जो सिम्टम्स होते हैं, सभी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो सिम्टम्स को समझते चलिएगा। पहली और वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम शायद आप जानते होंगे, जिसका नाम है दोस्तों एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट बेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन और फियर। ये जो चार फैक्टर है जब रिस्पॉन्सिबल किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं तो उसे व्यक्ति को एकोनाइट नेपेलस दी जाती है। पहले नंबर पे आता है टेंशन। यदि आपको टेंशन है तो आप एकोनाइट ले सकते हैं। आपको फियर है, आप ले सकते हैं। फिर भी फीवर रहता है, शिवरिंग आपको होते रहती है, तो एकोनाइट आपके लिए वेरी गुड मेडिसिन है। यह एंजाइटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर देती है और यह एक्यूट कंडीशन में यूज की जाने वाली वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि आपको एक्यूट कंडीशन है और आप अभी से सफर करने लगे हैं, आपको थोड़ा बहुत फियर लगता है, डर लगता है, तो आप एकोनाइट नेपेलस का यूज कर सकते हैं, या इसके बेलमार्क कीनोट सिम्टम है। इसे हम यूज करना है ओनली फॉर 200 पोटेंसी में 4 बूंद टंग डोज आपको लेना है। सुबह और शाम को 25 डेज तक यूज करेंगे। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर देना है। यदि फिर से यह प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है तो हायर पोटेंसी में आप इस मेडिसिन का रिपीटेशन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों नाइट्रम्यूर। एकोनाइट की क्रोनिक जो होती है नाइट्रम्यूर होती है। जब एकोनाइट से पेशेंट्स
ठीक हो जाता है और एकोनाइट मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, तब नाइट्राम्यूर का यूज किया जाता है। ध्यान से समझते चलिएगा, नाइट्राम्यूर का यूज किया जाता है या एकोनाइट आपने यूज कर ली एक्यूट कंडीशन में, और यदि आप क्रोनिक कंडीशन में पहुंच चुके हैं तो आप नाइट्राम्यूर का यूज कर सकते हैं। नाइट्राम्यूर टेंशन के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका जो व्यक्ति होता है उसे नमक खाने की चाहत बहुत ही ज्यादा होती है, नमकीन खाना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, एकांत में बाहर रोया करता है, टेंशन माइंड में बहुत ज्यादा रहती है, नींद प्रॉपर तरीका से नहीं आती है, हर बात में गुस्सा, हर बात में चिड़चिड़ापन हमें देखने को मिलता है, चाहे वह लेडीज हो चाहे वह जेंट्स हो, नाइट्राम्यूर का यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में यदि लॉन्ग टाइम में आप यूज करना चाहते हैं मेडिसिन, तो 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज की जाती है। जो एंजाइटी और स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एकोनाइट की क्रोनिक नाइट्राम्यूर है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है जिस व्यक्ति के अंदर फियर होता है, जिस व्यक्ति के अंदर फियर, डर, घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस पाया जाता है, तो उसमें यूज की जाने वाली अर्जेंटम नाइट्रिकम है। इसके कीनोट सिम्टम क्या होते हैं आप शायद जानते ही नहीं होंगे। हड़बड़ाहट इसके अंदर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, मीठा खाने की चाहत व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर किसी स्टेज में जाने वाला है व्यक्ति, उसके पहले ही उसे घबराहट होने लगती है, परीक्षा देने जाने वाला है उसके पहले ही घबराहट होने लगती है, प्रेजेंटेशन के पहले ही घबराहट होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, लूज मोशन तक होने लगते हैं, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि ब्रेन केमिकल्स में यदि चेंजेस हो गए, यदि चेंजेस उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। यह चांदी की धातु से बनाई जाने वाली वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन को अच्छी तरह से समझ लो तो उसमें यूज की जाने वाली 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इसको रेगुलर हम यूज करेंगे 2 महीने तक, तो 2 महीने के अंदर एंजाइटी धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाती है। क्रोनिक केस है तो 3 महीने तक भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि आप यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से हम यूज करेंगे, डॉक्टर की सलाह आपको लेने की आवश्यकता है। फिलहाल जब तक मैं आपको जैसे मेडिसिन बता रहा हूं उस तरह से आप यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता चुका है। और नाइट्राम्यूर की यदि हम बात करें तो 2 से 3 महीने तक आप कंटिन्यू इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट और वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में आपको एंजाइटी भी देखने को मिलेगी, स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, घबराहट भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर पसीना भी आएगा और व्यक्ति डिप्रेशन का भी तक शिकार हो जाता है, व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता, इतनी एंजाइटी और फियर हमें देखने को मिलता है। तो आर्सेनिक एल्बम उस केस में 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। जब व्यक्ति को फियर और एंजाइटी होती है और स्ट्रेस उसमें हमें देखने को मिलता है, तो पानी की प्यास व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी व्यक्ति पीते रहता है, सिप से पानी पीते रहता है, और कुछ समय के लिए यह फियर और एंजाइटी कुछ समय के लिए होती है, और व्यक्ति उस स्टेज से जब निकल जाता है तो व्यक्ति के अंदर एंजाइटी खत्म हो जाती है। कुछ समय के लिए यह प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो व्यक्ति को आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कालीफॉस। कालीफॉस एज ए ब्रेन टॉनिक है, जिस व्यक्ति का बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ब्रेन अच्छी तरह से काम नहीं करता है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, नींद प्रॉपर तरीका से नहीं आती है, ब्रेन केमिकल्स में यदि चेंजेस हो गए हैं, तो उसमें कालीफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। कालीफॉस ओनली फॉर 30 पोटेंसी में दी जाती है। यदि हम ट्राइचुरेशन फॉर्म में यूज करते हैं तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। 12x में यूज कर सकते हैं, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, 1 साल तक आप ले सकते हैं। 12x में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ओनली फॉर इफेक्ट्स है, काफी अच्छा काम करती है, इसे आप कंटिन्यू करें। नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, हाथ पैर कांपते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना आने लगता है, इस तरह से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो कालीफॉस आप 12x में 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों फैसिफ्लोरा इनकार्नाटा का मदर टिंचर। फैसिफ्लोरा इनकार्नाटा का मदर टिंचर नींद जिस व्यक्ति को प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती है, जो व्यक्ति सो नहीं पाता है प्रॉपर तरीका से, जब भी बेड पे सोने जाता है तो काफी लंबे समय उन्हें लगता है सोने के लिए, विचार मन में बार बार आते रहते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, गहरी नींद आने के लिए, जब भी व्यक्ति सुबह सो के उठता है तो माइंड उसका फ्रेशनेस जैसा नहीं लगता है, तो फैसिफ्लोरा का मदर टिंचर यूज करें। आधे कप गुनगुने पानी में 40 बूंद शाम सोते समय यूज करें, तो इससे नींद प्रॉपर तरीका से होगी, एंजाइटी स्ट्रेस आपको नहीं होगा, मन आपका प्रॉपर तरीका से शांत रहेगा। तो ये मेडिसिन आप फैसिफ्लोरा इनकार्नाटा का यूज करें। अब बात आती है दोस्तों, जब हम सिलेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो यह हमारी बॉडी में काम क्यों नहीं करती है। इसके कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बेलमार कीनोट सिम्टम क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको एकोनाइट के सिम्टम्स बताए, आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम्स बताए, नाइट्राम्यूर के सिम्टम्स बताए,
अर्जेंटम नाइट्रिकम सिम्टम्स बताए। ये सारे सिम्टम्स यदि मैच कर रहे हैं तभी मेडिसिन काम करती है, अन्यथा मेडिसिन काम नहीं करती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। होम्योपैथिक में सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। और भी मेडिसिन एंजाइटी में यूज की जाती है। एग्जाम्पल में बताऊं तो ऑरम मेटिलिकम। ऑरम मेटिलिकम जिस व्यक्ति को पूरी तरह से डिप्रेशन हो गया है, पूरी तरह से व्यक्ति के अंदर निराशता हमें देखने को मिलती है, पूरी तरह से निराश हो जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर पाई जाती है, फांसी लगा के मरने की इच्छा उसके अंदर पाई जाती है, तो उसमें ऑरम मेटिलिकम यूज की जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 1 महीने तक देते हैं। तो जो ब्रेन में, जो दिमाग में जो तरह तरह के विचार आ रहे हैं वह पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। व्यक्ति सुसाइड करने की इच्छा तक खत्म हो जाती है और हैप्पीनेस व्यक्ति के अंदर फीलिंग महसूस होने लगती है। तो यह जो है ऑरम मेटिलिकम चांदी की धातु से बनाई जाती है, इतना इफेक्टिव है। यह जो सिम्टम्स है बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यदि आप सही मात्रा में सही मेडिसिन यूज करते हैं तो एंजाइटी, स्ट्रेस की और डिप्रेशन की तक आप शिकार हो चुके हैं, ओसीडी से भी आप परेशान हैं, तो पूरी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती है। दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो रात्रि 9 बजे मैं डेली लाइव आता हूं, तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। और आप काफी लंबे समय से परेशान है तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। आई बटन पे स्क्रीन में अपना नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।